आई वेलकम यू ऑल अगेन। इस एक्सरसाइज में जो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.3 के हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है 3 -1 4 2 के, और शो डेट ये करना है कि ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट के इन दिस केस। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। 3 - 1 4 2, तो 6 + 4, तो ये इक्वल होगा 10 के, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन के इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, ये इक्वल होगा 2 3 1 -4 के, तो ये इसका एडजॉइंट होगा। तो ए इनवर्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 10 इंटू एडजॉइंट 2 1 -4 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास जो इसका ए इनवर्स होगा ये इक्वल हो जाएगा, किस चीज़ के इक्वल होगा, ए इनवर्स आपके पास ये इक्वल होगा हमारे पास 2/10 1/10 -4/10 एंड 3/10 के इक्वल होगा। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करेंगे तो इसको मैं लिखूंगा 2/10 को मैं लिख देता हूँ 1/5 1/10 -2/5 एंड 3/10 लिखता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, तो 1/5 इंटू 3/10 -2/5 इंटू 1/10। ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो इक्वल होगा 3/50। किस चीज़ के इक्वल होगा, 3/50 माइनस, तो ये इनर मैट्रिक्स होगी, इनर जो इसकी जो हमारे पास टर्म है -2/50, तो +2/50 हो जाएगा। 50 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 3 + 2 5 क्या होगा 5/50, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/10 के। तो 1/, ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल आया है 1/a डिटर्मिनेंट के, क्योंकि 1/a डिटर्मिनेंट भी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, 10 के इक्वल था, जो कि हमने ये सॉल्व किया है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी वो हमने इसमें प्रूव कर ली है। अब इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाता हूँ, और उसमें हम चेक करते हैं कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में ये है कि वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको मैं 9th के कोर्स में भी सॉल्व कर चुका हूँ। अब यहाँ पे भी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो ए मैट्रिक्स है वो आपको गिवन है, किस चीज़ की इक्वल गिवन है, 2 3 1 0, और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है -1 1 2 3। तो 1/1 इसका स्टेप वाइज हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देन इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। तो वहाँ तक जाने से पहले हम इसमें ए बी का प्रोडक्ट और उसका डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम आगे यूज़ करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सॉल्यूशन में जाने के बाद मैं ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। ए मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 3 1 0, देन इसके साथ बी मैट्रिक्स लिखता हूँ -1 1 2 3, और इनका प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। तो ये इक्वल होगा, प्रोडक्ट किस चीज़ की इक्वल होगा, -2 + 6, देन 2 + 9 हो जाएगा, और -1 + 0 हो जाएगा, और 1 + 0 हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट आपके पास इक्वल आ जाएगा, किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 11 -1 1। प्रोडक्ट क्यों फाइंड किया है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, ये आप लिखेंगे, और उसके बाद मैं इसके अंदर एंट्रीज लिखता हूँ 4 11 -1 1, तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा
4 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 15। देन इसका एडजॉइंट फाइंड करता हूँ ए बी का। तो ए बी का एडजॉइंट मेरे पास इक्वल हो जाएगा 1 4 माइनस 11 1। ये इसका एडजॉइंट है। अब मैं ए इनवर्स फाइंड करने जा रहा हूँ। तो ए बी होल इनवर्स फाइंड करने जा रहा हूँ विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे लिए इस वक्त इजी है क्योंकि हमने जो चीज़ें हमें पहले ऑलरेडी डिमांडेड थी वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो ए बी होल इनवर्स हमारे पास इक्वल होगा, किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा 1 आवर ए बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए बी ये फाइंड कर चुके हैं। तो 1 आवर ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, तो ये इक्वल है 15 के इनटू एडजॉइंट आपके पास इक्वल है 1 माइनस 11 1 4। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आप इक्वेशन 1 का नाम दें और लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ के राइट हैंड साइड की तरफ जाएं। तो इसकी राइट हैंड साइड किस चीज़ की इक्वल है, राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करते हैं। बी इनवर्स 1 आवर बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी के इक्वल होगा। बी डिटर्मिनेंट किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, तो बी डिटर्मिनेंट आप यहाँ से फाइंड करेंगे। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 2 3। तो ये इक्वल होगा -3 -2। तो यहाँ से -5 के इक्वल आ जाएगा आपका बी डिटर्मिनेंट। तो 1 आवर -5 एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, तो एडजॉइंट इक्वल होगा 3 -1 -2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास बी इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स 1 आवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट मैं इधर लिख देता हूँ। ए डिटर्मिनेंट मेरे पास इक्वल होगा 2 3 1 0। तो 2 0 और -3, तो -3 इसका आपके पास क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट -3 के इक्वल आया है। तो यहाँ से ए इनवर्स इक्वल होगा 1 आवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा 0 2 -3 -1 के। तो यहाँ से बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1/5 इंटू -1/3 एंड इनर मैट्रिक्स विच आर 3 -1 -2 -1 एंड 0 -3 -1 and 2। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो 1/15, तो यह टर्म तो आप फाइंड कर चुके हैं। देन इनर मैट्रिक्स आपने फाइंड करनी है। तो ये इक्वल होगी 0 + 1 -1 -2 0 + 1 6 -2। तो ये इक्वल हो जाएगी 1 आवर 15 इंटू 1 माइनस 11 1 4। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का दाम दें और इक्वेशन 1 इक्वल आई है इक्वेशन 2 के। और यहाँ से आपके पास ये बात भी आपने प्रूव कर ली है कि ए बी होल इनवर्स आपके पास इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये चीज़ आपको एमसीक्यूज पे भी पूछी जा सकती है। इस चीज़ को आपने गौर के साथ देखना है और इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और इसको ठीक तरह से आपने समझना भी है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे, जो कि जर्नल फॉर्म में आपने डिस्कस करना है। उसमें आपको नंबर्स गिवन नहीं है, तो इसको इन जर्नल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट क्या है, तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा। क्वेश्चन 13, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए एंड बी are non-singular matrices then show that, क्या चीज शो करनी है, then show that नंबर 1 ये शो करना है कि A इनवर्स इंटू होल इनवर्स विच इज इक्वल टू ए की शो करनी है। पार्ट 2 में शो करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ए अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इफ ए इज नॉन सिंगुलर एज गिवन इन योर क्वेश्चन, देन
ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये पहली बात आ गई। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको ये पता है ए इनवर्स इंटू ए मैट्रिक्स देन ए इंटू ए इनवर्स, तो ये इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम ये कर देते हैं, इसकी एक साइड को ले लेते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ ए इनवर्स इंटू ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसके साथ मैं अपनी क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ए इनवर्स इंटू होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए विच इज इक्वल टू ए इंटू, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी। यहां से बाद इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ए इनवर्स का जो इनवर्स है उसको आपने ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और ए मैट्रिक्स को बाहर लिख देना है। देन ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके वापस यही रिजल्ट आपको देगा। यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है ये मैट्रिक्स जो आपको इनर मैट्रिक्स मिलेगी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करके देखें तो ये आइडेंटिटी ये ए मैट्रिक्स आ जाएगी और इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी इनटू ए विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू होल पावर इनवर्स विच इज इक्वल टू ए इनटू ए इनवर्स inverse which is our required equation, hence we proved that question। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि ए इनवर्स का इनवर्स किस चीज़ की इक्वल होता है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है। जब इसको मैं इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वापस यही वैल्यू आपको देगा ए इनवर्स, तो ये इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स के। तो ये इसका ए पार्ट था, इसको मैंने आपके सामने प्रूव किया है। सिमिलरली सेकंड पार्ट की तरफ जाता हूँ तो इसमें ए और बी दो सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो इनका नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। आर नॉन सिंगुलर, सबसे पहले ये चीज़ आपने सेटिस्फाई करनी है। तो ए इनवर्स और बी इनवर्स देन एग्जिस्ट करेगा अगर ये सिंगुलर नहीं है। देन मैं लिखता हूँ ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी होगा और बी इनवर्स इंटू बी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों केसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद हम आगे ये चीज़ सॉल्व करेंगे कि जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसको भी मैं ए बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये इक्वल हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ बी इनवर्स इंटू ए, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ इंटू बी विच इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, तो ये इक्वल हो जाएगा बी इनवर्स इंटू बी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। देन सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका ए बी होल इनवर्स पे है, तो उसमें भी आप ये करेंगे ए बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप लिखेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे। ए यहाँ पे भी जो है ना, ये यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ यूज़ करके हमने किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे ए इंटू बी इनवर्स इंटू बी विच इज इंटू ए, तो ये इक्वल हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स। तो ये तो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, इसलिए हमने ये चीज़ लिख दी है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो दोनों इक्वेशन से ये शो होता है, क्या चीज़ शो होती है, ये चीज़ प्रूव होती है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल है ए बी होल इनवर्स के। ये चीज़ किस तरह प्रूव होती है कि यहाँ पे भी वही वैल्यू आई है और यहाँ पे मैट्रिक्स का डिफरेंस है, जो अदर थिंग्स हैं वो सेम है। तो इस तरह ये चीज़ प्रूव होती है।
इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद 15 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में वेरीफाई डेट, वेरीफाई क्या करना है, क्वेश्चन को लिख देते हैं। 14 है वेरीफाई डेट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मैट्रिसेस कौन सी गिवन है, तो मैट्रिसेस आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, किस चीज के गिवन है, 2 -1 3 1 0 1, ये ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स इक्वल है, किस चीज की इक्वल है, 1 2 2 2 3 0। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे 2 -1 3 1 0 1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 2 2 3 0। तो ये इक्वल हो जाएगी 9 2 4 2। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए बी होल ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल हो जाएगा 9 4 2 2। तो ये ए का नाम दें इस मैट्रिक्स को। देन ए और बी का अलग अलग ट्रांसपोज दें। ए ट्रांसपोज आपके पास इक्वल होगा, किस चीज़ के इक्वल होगा, इक्वल होगा 2 1 -1 0 3 1। एंड बी ट्रांसपोज इक्वल होगा 1 2 3 2 2 0। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज देखेंगे तो बी ट्रांसपोज इक्वल है 1 2 3 2 2 0 इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल है 2 1 -1 0 3 1 की। तो यहाँ से जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा 9 4 2 2। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम। हेंस आप ये कह सकते हैं एक ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, ये चीज़ प्रूव्ड होगी है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन इसी तरह का बी पार्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, पार्ट 2 इसको आप लिखते हैं। ए मैट्रिक्स इक्वल है ए मैट्रिक्स इक्वल है 1 2 0 -1 1 4, और बी मैट्रिक्स इक्वल है, किस चीज़ के इक्वल है, 1 1 2 3 1 -2। तो यहाँ पे भी यही चीज़ प्रूव करनी है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करें, 1 2 0 -1 1 4 इंटू बी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 2 1 2 3 1 -2। ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 5 7 5 -6 के। तो इसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो 5 5 7 -6 इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। देन बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है, तो ये आप सॉल्व कर लें, बी ट्रांसपोज आपके पास इक्वल आएगा 1 2 1 1 3 -2, और ए ट्रांसपोज आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 -1 2 1 0 4। तो ये इसका रिजल्ट जो होगा वो इक्वल होगा 5 5 7 6 7 -6। तो ये सेम रिजल्ट आपके पास आया है। तो यहाँ से भी ये चीज़ प्रूव हुई है कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो ये भी हमने वेरीफाई किया है। इसके बाद इसके लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मीन्स लास्ट पार्ट सॉरी नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो वो कौन सा पार्ट है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। उसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 -1 1। तो वेरीफाई डेट, वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई डेट ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। तो इसको मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, इसको इस तरह सॉल्व करूंगा, सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करूंगा।
तो ए इनवर्स के लिए मुझे ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ज़रूरी है फाइंड करना। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ 2 3 -1 1, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। एडजॉइंट फाइंड करता हूँ ए का, तो ये इक्वल होगा 1 2 -3 1 इस चीज़ के, और ए इनवर्स मेरे पास इक्वल हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1/5 -3/5 1/5 और 2/5 के इक्वल होगा। अब इसका ट्रांसपोज ले लें आप, इसका ट्रांसपोज ले लें तो एक साइड तो आप सॉल्व कर चुके हैं 1/5 -3/5 2/5, ये एक साइड, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। देन इसके बाद आपने ये करना है कि ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल है किस चीज़ के इक्वल है 2 - 1 3 1 के। अब इसके बाद मैं इसका इनवर्स फाइंड करूंगा, तो मुझे सबसे पहले इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 14 + 3 विच इज इक्वल टू 14 + 3, सॉरी जब आप ए ट्रांसपोज आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है 2 3 -1 1, तो इसका ट्रांसपोज इक्वल होगा किस चीज़ के इक्वल होगा, ट्रांसपोज इक्वल होगा, इस चीज़ को हम ज़रा देख लेते हैं कि इसका ट्रांसपोज किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए। ए मैट्रिक्स अगर गिवन है 2 3 -1 1, तो इसका ट्रांसपोज मैंने लिखा है, ट्रांसपोज में रोज कॉलम में चेंज होती है और कॉलम्स रो में, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल होगा किस चीज़ के इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल होगा 2 - 1, यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि हमने यहाँ पे 7 गलती से लिख दिया था, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल है 5 के। इसका एडजॉइंट क्या होगा, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट हमारे पास इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट इक्वल होगा 1 2 1 -3 के इक्वल होगा। अब इसके बाद मैं इसका ट्रांसपोज का जो है इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ। 1/a इस ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, तो एडजॉइंट इक्वल है किस चीज़ के इक्वल है, एडजॉइंट इक्वल है 1 1 -3 2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इक्वल आएगा 1/5 1/5 -3/5 और 2/5, तो इससे ये चीज़ प्रूव होगी है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। तो यहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 उसको हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।